अगर आप भी दुबई में प्रॉपर्टी लेने का मन बना रहे हैं या फिर सोच रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक देख लेना, क्योंकि 7 ऐसे पॉइंट्स कवर करने वाला हूं जो आपको दुबई रियल एस्टेट की बेसिक नॉलेज तो एक बार में क्लियर कर देंगे। तो इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मेन मार्केट जो है मैं वो कवर कर लूंगा। तो 7 पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो पॉइंट वन इज ओनरशिप। क्या कोई भी पर्सन आउट ऑफ दुबई दुबई में प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है? तो दुबई में दो तरीके की प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। एक है लीज होल्ड प्रॉपर्टीज, जिसको अगर आप परचेज करते हो तो आपकी जो ओनरशिप राइट्स होते हैं वो सिर्फ 99 ईयर्स के लिए रहते हैं। 99 ईयर्स के बाद आप वो प्रॉपर्टी वापस कर देते हो उस इंसान को जिससे आपने खरीदी थी, या बाय डिफॉल्ट वो वापस चली जाती है। एंड सेकंड है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, जो आपकी ही रहती है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी आपके फैमिली में ट्रांसफर हो जाती है, आप उसको रीसेल कर सकते हैं, यानी वो लाइफ टाइम जनरेशंस तक वो प्रॉपर्टी आपकी ही रहेगी। तो हमेशा जब भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें दुबई में, मेक श्योर कि आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ही परचेज करें। पॉइंट नंबर टू, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज की भी दो तरह की कैटेगरी होती हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज सेकेंडरी प्रॉपर्टी। प्राइमरी, जैसे कि नाम समझ में आ रहा है कि डेवलपर डायरेक्टली जब बेच रहा होता है, यानी बिल्डर जब बेच रहा होता है, यानी वो फर्स्ट हैंड प्रॉपर्टी अभी किसी ने यूज नहीं की, बिल्डर उसको बना रहा है, तो फर्स्ट हैंड प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रॉपर्टी, जो आप डायरेक्टली डेवलपर या बिल्डर से खरीदते हैं दुबई के अंदर। एंड सेकेंडरी प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि उसका कोई पर्सनल इंडिविजुअल ओनर है, ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी एक बार सेल हो चुकी है, अब आप किसी पर्सनल इंडिविजुअल से वो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रॉपर्टी। तो इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्राइमरी प्रॉपर्टी जब आप खरीदते हो तो आपको अपनी तरफ से कोई भी कमीशन या ब्रोकरेज नहीं देनी होती, याद रखना। जब भी आप कोई प्राइमरी प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं आपको ब्रोकरेज नहीं देनी। लेकिन अगर आप सेकेंडरी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी, तो 2% की ब्रोकरेज आपको देनी होती है आपके एजेंट या ब्रोकर को। अब पॉइंट नंबर थ्री, कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए। लेट सपोज आप अपनी कंट्री में हैं तो भी आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। आपको सिर्फ दो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट इज पासपोर्ट एंड सेकंड इज योर लोकल एड्रेस प्रूफ। जैसे अगर आप इंडियन है तो आपका आधार कार्ड या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल काम कर जाएगा। उसी तरीके से ये दोनों डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं दुबई के अंदर। आप विजिट वीजा पर यहाँ आइए, प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करिए, और पासपोर्ट और अपना आधार कार्ड दिखा के आप यहाँ पर प्रॉपर्टी रजिस्टर कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी बिना किसी इशू के। तो पॉइंट नंबर फोर की एवरेज प्राइसिंग क्या है प्रॉपर्टीज की, तो मैं इंडियन रुपीज में आपको बता रहा हूं। नंबर वन आता है आपका स्टूडियो अपार्टमेंट, जिसके अंदर हॉल, किचन और आपका बाथरूम रहता है, एक ही में अटैच रहता है सब कुछ। उसका एवरेज साइज रहता है 400 स्क्वायर फीट। उसका मिनिमम प्राइस है आज की डेट में 400,000 दिरहम, यानी लगभग 95 लाख रुपीज में आपको वो मिलेगा। ये एवरेज प्राइस है, इससे ऊपर ही रहेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में। कुछ डिस्ट्रेस डील में ये आपको इससे कम में मिल सकता है। सेकंड आता है आपका वन बेडरूम अपार्टमेंट, वन बेड प्लस हॉल प्लस किचन, इस तरीके से प्लस बालकनी आपकी। तो इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 750,000 दिरहम, यानी लगभग 1.7 करोड़ इंडियन रुपीस। उसके बाद टू बेडरूम अपार्टमेंट की बात करें तो मिनिमम इज 1.1 मिलियन दिरहम, यानी लगभग 2.5 करोड़ इंडियन रुपीस, 2.5 सीआर। उसके बाद थ्री बेडरूम अपार्टमेंट की बात करें तो उसका प्राइस रहता है लगभग 1.7 मिलियन, यानी 3.25 करोड़ या 4 करोड़ इंडियन रुपीस के बाद। इसके बाद अगर हम विलास की बात करें तो टू बेडरूम विलास जो है वो यहाँ स्टार्ट होते हैं 1.2 मिलियन, यानी लगभग 2.5 करोड़ से। थ्री बेडरूम विला पे अगर आप जाते हैं तो लगभग 3 करोड़। एंड फोर बेडरूम विला पे अगर जाते हैं तो वो आता है 2 मिलियन, यानी लगभग 4.5 करोड़ रुपए का। अगर आपको इंडिपेंडेंट विला चाहिए तो कम से कम उसका प्राइस होता है 5 मिलियन, यानी लगभग 10 से 12 करोड़ का, जिसमें इंडिविजुअल विला आपका रहेगा। एंड अगर आप पेंट हाउस लेते हैं, ड्यूप्लेक्सेस लेते हैं, तो ये सब भी 5 मिलियन से ऊपर स्टार्ट होते हैं, यानी 10 से 12 करोड़ रुपए। एंड ऊपर की कोई भी लिमिट नहीं है। प्रॉपर्टी का व्यू, प्रॉपर्टी की लोकेशन पे उसका प्राइस डिपेंड करता है। मैंने आपको एवरेज प्राइस बताया प्रॉपर्टीज का। फिफ्थ पॉइंट है कि पेमेंट प्लान क्या मिलता है, या फिर आप क्या लोन ले सकते हैं। ये प्रॉपर्टी का जो प्राइस मैंने आपको बताया वो पे करने के लिए आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। अगर आप प्रॉपर्टी डेवलपर से ले रहे हैं तो चांसेस हैं कि वो आपको पेमेंट प्लान प्रोवाइड करेगा, जो कि हो सकता है 2 साल से लेके 8 साल तक। मोस्ट ऑफ द केसेस में डेवलपर आपसे 20% डाउन पेमेंट मांगेगा स्टार्टिंग में, और 80% को वो डिवाइड कर देगा 2 साल से लेके 8 साल के बीच में, जिसमें कोई भी इंटरेस्ट या बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वो आपको बाय डिफॉल्ट मिलता ही है, बिना आपके फाइनेंसिस को चेक किए या फिर आपकी बैंक हिस्ट्री को चेक किए। ये 2 साल, 3 साल, 4 साल से लेके 8 साल तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन डेवलपर टू डेवलपर। अगर आप
सेकंड हैंड प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो कुछ केसेस में हो सकता है पेमेंट प्लान आपको मिल जाए, अगर उस पर पहले से था और वो रीसेल कर रहा है इन बिटवीन, उसका पेमेंट प्लान खत्म नहीं हुआ है लेकिन वो रीसेल कर रहा है, तो वही पेमेंट प्लान आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा एंड वही पेमेंट प्लान आप यूज कर सकते हैं आगे की पेमेंट्स के लिए। बट सेकेंडरी में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको कोई भी पेमेंट प्लान मिले। और बैंक लोन की बात करूं तो अगर आप दुबई के रेसिडेंट नहीं हैं तो दुबई बैंक्स आपको 50% तक का लोन देती हैं, मॉर्गेज देती हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि प्रॉपर्टी रेडी होनी चाहिए। एवरेज रिटर्न्स की बात करूं तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि आपका रेंट आता रहे ईयरली, तो 6 to 8% का एवरेज रिटर्न आपको इजीली आ जाएगा किसी भी अच्छे लोकेशन में। अच्छी प्रॉपर्टी अगर आप लेते हैं और सही से मैनेज करते हैं तो 6 to 8% इज मिनिमम जो आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आप किसी हाई डिमांड लोकेशन में लेते हैं और उसको शॉर्ट टर्म पे चढ़ाते हैं, यानी मंथली रेंटल्स या डेली रेंटल्स, जैसे एयरबीएनबी हो गया या फुली फर्निश्ड आपने कर दिया और मंथली अगर आप दे रहे हो, तो आप 12 से लेके 15% तक का आरओआई उससे इजीली निकाल सकते हो। वो बस आपको किसी कंपनी को देना पड़ेगी अपनी यूनिट मैनेज करने के लिए, वो आपकी यूनिट को मैनेज करेंगे। एंड थर्ड होता है मोस्ट लग्जरी लोकेशन, जैसे डाउनटाउन हो गया, पाम जुमेरा हो गया, मरीना हो गया। अगर आप वहां पर लेते हो लग्जरी प्रॉपर्टीज व्यू के साथ, तो एयरबीएनबी पे उसको पुट करो आप, इजीली 20% का रिटर्न आप वहां से निकाल सकते हो प्रॉपर्टी पर। बट प्रॉपर्टी का प्राइस सही होना चाहिए जब आपने खरीदा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड तरीका रिटर्न का होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। जब आप प्रॉपर्टी ले रहे हो और अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आपने जो पैसे दिए वो कंप्लीट नहीं दिए होंगे। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आपने 20 लाख देके उसको बुक कर दिया। एक साल के बाद अगर आपने वही प्रॉपर्टी 1 करोड़ 20 लाख की बेची, लेकिन आपने धीरे धीरे करके सिर्फ 50 लाख दिए थे अपनी पॉकेट से, तो 50 लाख पे आपने 20 लाख का प्रॉफिट ले लिया। इस तरीके से आपका हो गया 40% रिटर्न ऑन इक्विटी। तो अगर आपको ये बड़े तरह के फ्लिप करने हैं तो हमेशा वो प्रॉपर्टी परचेस करें जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बनना स्टार्ट हुई है, क्योंकि वहां आपका पेमेंट बहुत धीरे धीरे जाएगा लेकिन आपका जो प्रॉपर्टी का प्राइस है वो बहुत तेजी से ग्रो करेगा, क्योंकि जो खाली प्लॉट है वहां कुछ बनता हुआ लोगों को दिख रहा है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जब वो रेडी होता है तो बहुत ज्यादा लोग उसको खरीदने के लिए रेडी रहते हैं हाई प्राइस पर भी। एंड सेवेंथ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन से वीजाज हैं जो आपको मिल सकते हैं एंड उनकी क्या कंडीशन है। तो फर्स्ट वीजा होता है इन्वेस्टर वीजा, जो आपको मिलता है 750,000 दिरहम की इन्वेस्टमेंट करने पर, यानी लगभग 1.7 करोड़ इंडियन रुपीस जब आप इन्वेस्ट कर देते हो प्रॉपर्टी में, तब वो वीजा आपको मिलता है इन्वेस्टर वीजा, जो 2 साल का होता है, लेकिन हर 2 साल में आप उसको रिन्यू कर सकते हो जब तक 1.7 करोड़ की प्रॉपर्टी आपके नाम पर है। अगर आप उसको सेल कर दोगे तो वो रिन्यू नहीं होगा। एंड सेकंड सबसे मेन वीजा गोल्डन वीजा है। एंड गोल्डन वीजा लेने के लिए आपका जो प्रॉपर्टी का अमाउंट है, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, वो 2 मिलियन दिरहम से ऊपर होनी चाहिए, यानी लगभग 4.5 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। बट 4.5 करोड़ आपने पे किए हो ये जरूरी नहीं है। 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी का अगर आपने 50% भी पे कर दिया, यानी 2.25 करोड़ रुपए अगर आपने पे कर दिया है, तो आप गोल्डन वीजा को अप्लाई कर सकते हो, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको पता होना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी सर्च स्टार्ट करने से पहले। अगर कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उनके ऊपर भी वीडियोस बना दूंगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का देख रहे हैं, लो बजट है आपका, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान चाहिए, तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं या फिर मैं अपना नंबर नीचे डाल दूंगा, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक दिस वीडियो एंड शेयर करो उसके साथ जो दुबई में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर सोच रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।